मसीह यस्सु के जलाली बबरकत और कवि नाम में आप सबको सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो सवाल है वो शफ़ीक मसीह साहब की तरफ से है और उनका सवाल ये है कि क्या मुकस्सा मरियम के यीशु मसीह के अलावा भी कोई बच्चे थे? तो ये एक मसलकी सवाल लगता है और मेरा कोई किसी कैथलिक के दिल को दुखाने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मुकस्सा मरियम को दायमी कुँवारी माना जाता है और उनके ईमान के मुताबिक मुकस्सा मरियम जो हैं, वो आखिर तक जब तक उनकी वफ़ात नहीं हुई, तब तक वो कुँवारी रहीं और उनकी मज़ीद कोई औलाद नहीं थी। और हम इसको बाइबल में से जानने की कोशिश करेंगे कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। हमारा किसी से कोई इस किस्म पे इख्तलाफ या झगड़े की कोशिश नहीं है, बल्कि हम ज़मीनी हक़ाइक़ और बाइबल को जो है सामने रखते हुए इस सवाल को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि बाइबल मुक़द्दस क्या कहती है। हम किसी मसलक के नहीं हैं, हम सिर्फ़ मसीह के हैं और हमें रसूलों ने कहा है कि तफ़रक़ों में नहीं बँटना। तो अगर आपको मेरी बातों में सच्चाई नज़र आती है या आप समझते हैं कि ये बाइबल की तालीम के ज़्यादा करीब है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैथलिक हैं, आप प्रोटेस्टेंट हैं या आप किसी और कलीसिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका अकीदा क्या है, ईमान क्या है। अगर आपको बाइबल की सच्चाई की समझ आ गई है, तो आप पर लाज़िम है कि आप उसको कबूल करें, बजाए कि हम किसी मसलक के तहत उसकी कोई और वजह तलाश करें कि हमने इसको कबूल नहीं करना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस में जो सिचुएशन शुरू होती है, वहीं से शुरू करते हैं कि मत्ती रसूल की अंजील उसके पहले बाब से हम शुरू करते हैं। तो पहले बाब की अगर आप 25 आयत को देखें, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने उसको यानी कि मरियम को तब तक नहीं जाना जब तक उनके बेटा नहीं हुआ। ठीक है? ये है कि उन्होंने यूसुफ ने मरियम के साथ मार्शल जो शादीशुदा रिलेशन है, वो तब तक नहीं रखा जब तक यीशु मसीह पैदा नहीं हुए। ये जब तक जो है, जिसे अंटिल कहा गया है इंग्लिश में, कि जब तक, ये बड़ा मायने रखता है कि उन्होंने तब तक उसको नहीं जाना, उनके साथ शादीशुदा जो है रिलेशन नहीं रखा जब तक उनके बेटा नहीं हुआ। सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो जब तक है, इसका मतलब ये है कि एक लिमिटेड जो पीरियड था, तब तक उन्होंने मुकस्सा मरियम के साथ अपना जो ताल्लुक है वो नहीं कायम किया जब तक यीशु मसीह, और ये जब तक का उसको पीरियड बताया गया कि ये इस वक्त तक उनको पाबंद किया गया था कि आप क्या जो रिलेशन है वो यीशु की पैदाइश के बाद शुरू होगा। तो जब तक उसके बाद लिखा हुआ है कि वो उसको अपने यहाँ ले आया और उसको तब तक ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ और उसने उसका नाम यीशु ना रखा। तो ये पहली बात कि जब तक यीशु मसीह पैदा नहीं हुए बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, तब तक जो है यूसुफ पाबंद थे। उन्होंने किसी किस्म का मार्शल स्टेटस जो है या उनके रिलेशनशिप को शुरू नहीं किया। दूसरी बात, अगर आप लूका की अंजील में चले जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको एक और चीज जो है देखने को मिलती है कि लूका की अंजील में क्या लिखा हुआ है। उसके दूसरे बाब की 7वीं आयत में आप देखें, तो वहां पे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह पैदा हुए जो मरियम के पहलौठे बेटे थे। तो यहां पर आप समझने की कोशिश करें कि जो अंजील नवीस है वो हमें समझाना क्या चाहता है कि उसके पहलौठा बेटा पैदा हुआ। मतलब कि पहलौठे का मतलब ये है कि उनके और भी बच्चे थे, लेकिन जो पहलौठा बेटा था वो ऐसे पैदा हुआ। ठीक, अब और एक और बात सुने, यहाँ पर अगर यीशु मसीह वाहिद औलाद होते मुकस्सा मरियम की, तो यहाँ पर जो लफ्ज इस्तेमाल होना चाहिए था वो सिर्फ अकेलौता होना चाहिए था कि उसके इकलौता बेटा पैदा हुआ। लेकिन लूका लिखते हैं कि उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ। पहलौठे का मतलब ये है कि ये जो पहला बेटा है,
ये पहला बेटा पैदा हुआ, इसके बाद जो है बच्चे थे, लेकिन पहलोठा जो है उसका जिक्र लूका की इंजील में किया जा रहा है। तो उन्होंने लिखा कि यहाँ पर पहलोठे का जिक्र हो रहा है, और भी बच्चे थे, लेकिन यहाँ पर उनके पहलोठे बेटे का जिक्र है कि उसका पहलोठा बेटा। यानी कि इसका एक और मतलब ये है कि उससे पहले भी उनकी कोई औलाद नहीं थी, ठीक है। मतलब ये है कि उसका पहला बच्चा जो है ये पैदा हुआ, इसके बाद का जो बच्चे हैं उनका भी जिक्र नहीं है। मतलब ये है कि पहलोठा यीशु थे, और उसके बाद जो उनके पैदा हुए उनका जिक्र नहीं हो रहा। अच्छा, इसके अलावा आप आगे बढ़ें तो जगह जगह यीशु मसीह के भाइयों का और बहनों का जिक्र किया गया है, और मैं कोशिश करता हूं कि आपको हवाला देता जाऊं। आप मत्ती रसूल की अंजील उसके 12 बाब की 46 आयत में देखें, तो वहां लिखा है कि जब वो लोगों को तालीम दे रहा था तो उसकी माँ और उसके जो भाई हैं वो उसके लिए आए, उसको पूछने के लिए आए। तो यहाँ पर एग्जैक्टली वही बात है कि उनकी वालदा थी और उनके और भी भाई थे जो उनकी तरफ आए और उनके बारे में पूछते थे। एक और बात समझने की ये है कि अगर यूसुफ का उनकी शादी नहीं हुई थी, उनकी आगे चल के कोई भी ऐसा ताल्लुक नहीं था, तो समझने की बात यह है कि लूका जब अपनी अंजील लिख रहे हैं तो वहां पे लिखा है कि जब वो 12 साल का था, जब यीशु 12 साल का था, तब उसको हैकल में पेश किया गया। तो उसके साथ मुकस्सा मरियम थी और यूसुफ जो है उनके साथ मौजूद थे। तो कैसे मुमकिन है कि एक शख्स 12 साल से एक औरत के साथ जिंदगी गुजार रहा है, ठीक है, और वो भी बगैर शादी के, और इस किस्म का जो ख्याल है वो पेश किया जाता है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। 12 साल देखें कि उनकी उम्र है, और उस वक्त तक जो यूसुफ है उनके साथ है और नजर आ रहे हैं, मंजर पे नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो उनके साथ रह रहे थे, ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ दिया था, बल्कि रह रहे थे। और मत्ती की इंजील में भी यही है कि जब तक यीशु पैदा नहीं हुए तब तक उनका कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन इसके बाद का जो है आप देखेंगे 12 साल की एज तक यीशु मसीह के साथ जो है यूसुफ नजर आते हैं। ये तो अंजीली गवाही है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। तीसरी बात जो समझने की है वो ये है कि 13 बाब की 55 आयत, मत्ती रसूल का अंजीली बयान 13 बाब की अगर आप 55 आयत को देखते हैं तो वहां पर उनके जो भाई हैं उनका नाम लिखा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए ये पढ़ ही दूं। मत्ती का अंजीली बयान उसकी 13 बाब की 55 आयत को अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, क्या ये बड़ई का बेटा नहीं, और इसकी माँ का नाम मरियम नहीं, और इसके भाई याकूब और यूसुफ और शिमौन और यहूदा नहीं, ठीक है। तो ये इनके भाइयों का नाम भी मिलता है। तो मतलब कहने का ये है कि जो रसूल हैं, जो अंजील नवीस हैं, वो इसका वाजिया तरीके से बयान करते हैं। अगर आप इसकी 6 बाब की 3 आयत को देखें तो वहां पर भी आपको जिक्र मिलता है मसीह के भाइयों का। और देखें यहाँ पर लिखा हुआ है मरकज का अंजीली बयान उसके 6 बाब की 3 आयत को अगर आप पढ़ें तो वहां पे लिखा है, क्या ये वही बढ़ई नहीं, मतलब यीशु, जो मरियम का बेटा और याकूब और यूसियस और यहूदा और शमौन का भाई है। तो ये 4 भाई फिर से वही जिसका मत्ती में जिक्र किया गया है, उन्हीं का जिक्र करते हुए मरकज की अंजील में भी आपको ये मिलता है कि इनके 4 भाइयों का नाम है, जिनमें जो है सबसे पहले जिनका नाम आ रहा है याकूब, यूसियस और यहूदा और शिमौन, 4 भाई हैं, चारों का जिक्र किया गया है। अच्छा, अगर आप यूहन्ना की अंजील में चले जाते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि जो जो काना गलील में शादी हुई थी वहां पर यीशु की माँ मरियम और उनके भाइयों की दावत की गई थी, और वो जो है वो शादी से फ्री होके वहां पे कुछ देर रुके, ठीक है, और फिर उनके रास्ते जुदा हो गए।
इसी के साथ 7 बाब यूहन्ना का, उसकी 3 आयत को देखें, 5 आयत को देखें और 10 आयत को देखें। वहाँ पर आपको मसीह की जो फैमिली है उसका जिक्र मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि मसीह की फैमिली और उसके भाई मजीद थे, जिसकी आगे चल के हम वजाहत करेंगे कि ये भाई किस तरह के थे और किस तरह की जो मसीही है कलीसिया है, तो वो इब्तदाई कलीसिया किस किस्म का अकीदा रखती थी। आगे देखें, अमाल की किताब उसके पहले बाब की 14 आयत को अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है, और वो ये है कि जब उनका यानी कि जब मसीह आसमान पर चले गए तो जो शागिर्दों की जमात थी वो उसकी माँ, ठीक है, और उसके भाइयों के साथ मिलकर यहाँ पर शागिर्दों को और दूसरे लोगों को अलहदा करके उसकी माँ और उसके जो भाई हैं उनका अलहदा से जिक्र किया जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये स्पेसिफिकली अलहदा से इनका जिक्र किया जाता था। तो यहां पर अमाल पहले बाब की अगर आप 14 आयत को देखते हैं तो वहां पर भी आपको जिक्र मिलेगा। अच्छा, पहला ग्रंथियों 9 बाब की अगर आप 5 आयत को देखें तो वहां पर भी यही है कि रसूलों का अलहदा से जिक्र किया गया है और खुदावन के भाई याकूब का अलहदा से जिक्र किया गया। अब देखें, याकूब वही 4 भाइयों में से एक भाई है, जिसमें से आप देखें याकूब का जिक्र है, यहूदा का जिक्र है और इसके बाद और भी शिमौन का जिक्र है, यानी कि 4 भाइयों का जिक्र है। और उसमें याकूब जो है उसको रसूल भी कहा गया है। पहला ग्रंथियों उसके 9 बाब की 5 आयत में इसको तखसीस करके अलहदा करके बताया गया है कि ये यस्सु का भाई था, ठीक है। अब ये भाई किस किस्म के थे इस पे हम बात करेंगे कि ये क्या हो सकता है या क्या कैसे भाई थे। अच्छा, अगर आप इसको मजीद आगे देखते हैं तो गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसके पहले बाब की 19 आयत में देखें तो वहां पे भी जिक्र किया गया है। अच्छा, ये 9 बाब की 5 आयत जो है ना, यहाँ पे जो है कि रसूलों का लहदा से है कि मैं भी वैसे ही शादी करके फिरता रहूं जैसे कैफा और खुदावंद का भाई, खुदावंद के भाई मतलब खुदावंद के भाई ये प्लूरल में आया कि उसके एक से ज्यादा भाई थे। तो ये वही अंजीली बयान है, आप देखें तो ये पहला ग्रंथी 9 बाब की 5 आयत को अगर आप देखते हैं तो, और इसी तरह 15 बाब में जो जिक्र किया गया है कि जब मसीह को देखने का जिक्र आया तो सबसे पहले वो पतरस का जिक्र करते हैं, फिर भाइयों का, फिर जो है याकूब को खुदा का भाई कहते हुए उनका जिक्र किया गया है कि उनको भी नजर आए, और इसके बाद बाकी सबको। तो मतलब कहने का ये है कि मसीह के और भी बहन भाई थे जिनका जिक्र मत्ती 13 बाब की 55 आयत में आया है, और इसी तरह बाकी जो अंजीली रेफरेंसेस है मरकज 6 बाब की 3 आयत में और मत्ती 12:46 में कि तेरे माँ और तेरे भाई जो हैं तुझे बाहर पूछते हैं। तो उन्होंने उसका क्या जवाब दिया ये सब आपको जानते हैं, ये मशहूर वाक़या है। तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं थी, और अंजील में कम से कम इस किस्म के जो वाक़े हैं वो मिलते हैं। अब हम थोड़े से हकाइक को देखने की कोशिश करते हैं कि बाइबल हमें क्या बताती है मजीद इसके बारे में। लेकिन इसके साथ साथ हम तारीखी तौर पर अगर इसको देखना चाहें कि तारीख में इसका कोई हवाला मिलता है या नहीं मिलता, तो सबसे पहले आप देखें जो जोसेफिस है उसकी बुक नंबर 20 और उसकी पहले 9 बाब की 1 आयत में अगर आप देखते हैं, या आप 9वां चैप्टर पूरा ही पढ़ ले, ठीक है। एंटिक्विटीज ऑफ जूइश एंटिक्विटीज में बुक नंबर 20 है, और उसके 9वें चैप्टर में अगर आप देखते हैं तो वहां पे ये यहूदी मौरिख थे, यहूदियों की तारीख लिखी थी इन्होंने, और तारीख में ये जिक्र करते हुए लिखते हैं कि यीशु का भाई याकूब जिसको 62 ईस्वी में संसार करके शहीद कर दिया गया था। तो ये इन्होंने लौ तोड़ने के जो है मूसवी शरीयत की खिलाफ वर्जी करने की वजह से इन पर इल्ज़ाम लगाकर इनको शहीद कर दिया गया था। तो तारीख से भी इसका जिक्र मिलता है। इसके अलावा आप यूजबिस को अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी यीशु मसीह के इसी भाई का जिक्र है जिसको 62 ईस्वी में संसार करके शहीद कर दिया गया था। तो सलीब का अगर आप हवाला देखते हैं सलीब के करीब कौन थे, तो मत्ती 27 बाब की 56 आयत को अगर आप देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है
कि याकूब, छोटे याकूब, यहां पर छोटा याकूब लफ्ज आया, कि छोटे याकूब और यूसीएस की मां, यूसीएस की मां मरियम, ठीक है, यहां पे दो मरियम का जिक्र है, ठीक है, तीन मरियम का जिक्र है एक्चुअली। पहली मरियम मैगदलीनी का जिक्र है, दूसरी मरियम कलुपास का जिक्र है, और तीसरी मरियम जो है वो ये वाली है। तो ये कहा गया है कि ये यूसियस और याकूब की मां थी। और अगर आप मरकस 6 बाब की 3 आयत को पढ़ें तो वहां पे लिखा हुआ है कि यीशु के जो 4 भाई थे उनमें से 2 का नाम याकूब और यूसियस था। मतलब मुकस्सा मरियम ही सलीब के करीब थी। इसकी शहादत आपको यूहन्ना की अंजील में मिलती है, जहां पर उनको कहा गया है कि मुकस्सा मरियम जो है उनकी सलीब के पास खड़ी थी और उन्होंने पास देखकर कहा कि देख तेरी माँ ये है, और शागिर्द को कहा देख तेरी माँ ये है, और अपनी जो है माँ को कहा खातून देख तेरा बेटा ये है, और वो उसी टाइम से उसको घर लेकर चला गया। तो मतलब ये है कि मुकस्सा मरियम सलीब के पास थी, लेकिन मत्ती की अंजील में उनको याकूब और यूसियस की मां लिखा हुआ है, और मरकस की अंजील में 15 बाब की 40 आयत में अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर भी ऐसा ही लिखा हुआ है। तो ये जो अंजील नवीस हैं वो इनको जो है याकूब और यूसियस की मां बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये उनके बेटे थे। ये जो बाकी थे, ये दो जिनका जिक्र आया है, ये भी तो उनके बेटे थे। तो मतलब कहने का ये है कि आपको अंजीली शहादतों में से एक शहादत और मिलती है कि मुकस्सा मरियम के इनकी अलावा भी, यीशु मसीह के अलावा भी कुछ बच्चे थे जिनका जिक्र अंजील में आया है, ठीक है। और इसके अलावा आप देखें जो अर्ली चर्च फादर्स थे उनमें हैगिस्पोस का हम जिक्र करते हैं। 110 से 180 ईस्वी तक इनकी जो है खिदमत थी, तो या इनकी जो जिंदगी थी इसी दौरान थी। तो इनमें भी आप देखें कि बताया गया है कि ये जो थे ना, ये बुजुर्ग जो थे, इन्होंने भी इस बात का जिक्र किया गया है। यूजबिज ऑफ कैसरिया के जो यूजबिज हैं उन्होंने भी इसका जिक्र किया है, लेकिन मैं इसको आगे चल के बता दूंगा। यूजबिज जो जो पहले कहते हैं कि जो पहला बिशप चुना गया था, जो यरूशलेम को जब उसने पतरस ने यरूशलेम को छोड़ा, तो जो पहला बिशप चुना गया था वो याकूब थे, जो याकूब दी जस्ट और यस्सु के भाई के नाम से मशहूर थे। तो ये जो है वाकया अमाल 15 बाब में जब उन पर कातलाना हमला किया गया पतरस पर, तो वो यरूशलेम को छोड़कर किसी रोम में हिजरत कर गए थे, और फिर रोम से वापस आए थे। अमाल 15 बाब में जब आपको मिलता है, तो वहां पे जो सदारत कर रहे थे, जो मजलिस की सदारत करने वाले जो रसूल थे जिनका नाम याकूब था, ये याकूब हजरत मसीह के भाई थे। तो मतलब कहने का ये है कि ये इस किस्म के और भी हवाले मिलते हैं जो तारीख से भी टैली होते हैं। अर्ली चर्च फादर्स इनका हवाला भी देते हैं। तो जो 19वीं सदी के एक स्कॉलर हैं, उन्होंने इसको जो है 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 3 हिस्सों में। अब उन 3 को समझ ले कि 3 किस्म के ईमान थे। उनमें हेलेविदियन जो सबसे पहला ईमान है, वो कहते हैं कि यीशु मसीह के आधे बहन भाई थे, यानी कि वो आधे बहन भाई मतलब ये थे कि उनके ब्लड रिलेशन में थे, लेकिन वो उनकी माँ की तो औलाद थी, उनके बाप की औलाद नहीं थी, ठीक। तो ये हाफ ब्रदर जो है इसका जिक्र आया है, ये पहला है, इनको हेलेविदियन कहते हैं। और दूसरा है एपिफिनियन कहते हैं जिसको, वो कहते हैं कि ये स्टेप ब्रदर थे, सौतेले बहन भाई। इसका मतलब ये है कि यूसुफ की मुकस्सा मरियम से पहले भी शादी हो चुकी थी, यानी कि उनकी पहले एक शादी थी, और उससे उनकी जो औलादें थीं, वो औलादें जो हैं वो यीशु मसीह की स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर्स हुए। तो ये जिनका जिक्र अंजील में किया गया है, ये यूसुफ की पहली औलादें थी, ना कि यीशु के बाद पैदा हुई। तो ये भी एक, इसको जो ये जो व्यू है इसको एपिफिनियन कहते हैं।
तीसरा व्यू जो है वो है कि यीशु के कजन्स थे। ये जो 4 लोग थे जिनका जिक्र अंजील में आया, ये यीशु के कज़न थे। और ये सेंट जेरोम जो हैं वो कहते हैं कि यीशु के कज़न थे, और ये जो मरियम क्लोपास है ये उनकी बहन थी, और उनके जो बच्चे थे वो मुकद्दसा मरियम के पास थे। अब देखें, ये दलील जो है ये इसलिए काबिल कबूल नहीं है कि 2 बहनें हैं और दोनों का नाम मरियम है। तो ये इस तरीके से हम इसको, मेरे ख्याल से इसको मुश्किल है कबूल करना। तो ये स्टेप ब्रदर वाली थ्योरी भी समझ में नहीं आती, क्योंकि इसका आगे चल के कहीं जिक्र नहीं है। और ये भाई का जिक्र पहले आता है। आप यहूदा 1:1 को देख ले, या यकूब के शुरू का इब्तदाइया देख ले, तो वहां पे वो अपने आप को वाज़िया तौर पर कहते हैं कि हम खुदावंद के भाई हैं, यानी कि यीशु के भाई हैं हम। तो ये टाइटल था उनके पास। तो ये लोग यीशु मसीह के भाई थे। और इस हकीकत को अब देखना ज़रूरी भी नहीं है कि देखें, कई कैथलिक्स वगैरह कहते हैं कि देखें जी, यीशु मसीह ने सलीब पर जो जिम्मेदारी थी वो यूहन्ना को दी। अगर उनके कोई और बहन भाई होते तो उनको उनको क्यों नहीं सपोर्ट की गई। और ये जूइश जो रवायात है उसके खिलाफ है कि एक बड़ा बेटा जो है वो अपनी अपनी माँ की, वालदा की जिम्मेदारी जो है वो किसी और के सुपुर्द करते। अगर उनके कोई और भाई नहीं थे तो इसीलिए तो उनको सुपुर्द की गई, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो जिम्मेदारी है सुपुर्द करने का मतलब ये था कि यीशु मसीह जो उनकी शागिर्दों में उसकी सुप्रीमेसी को बताने के लिए उनको उनके हवाले की गई। जो मुकद्दसा मरियम की कफ़ालत की जो जिम्मेदारी थी उनके सुपुर्द की गई। लेकिन अगर आप देखते हैं अमाल 1 बाब की 14 आयत को देखते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो जो लोग थे 120 की जमात जो थी वो मुकद्दसा मरियम और उनके बेटों के साथ, यानी कि उनके यीशु के भाइयों के साथ मिलके दुआ करने में मशगूल थी। तो देखें, ये भाई भी तो उनके साथ ही थे, ये अलहदा नहीं ही हुए थे, बल्कि उनके साथ ही ज़िंदगी बसर कर रहे थे। और याकूब और यहूदा का जो ख़त है तो उसका इब्तदाइया देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है, और ये रसूल भी कहलाए। और याकूब तो 15 बाब में आप देखें तो वो यरूशलेम की कलीसिया के बिशप बन गए थे। तो ये उनको एक फजीलत भी हासिल है। तो कहने का मतलब ये है कि अंजील की अगर आप बात करें, हम उस बहस में नहीं जाते कि ये एडेल्फोस आया है, यानी कि ये लफ्ज़ है, इसका तर्जुमा ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो हम उस बहस में नहीं जाते, हम लिंग्विस्टिक में नहीं घुसेंगे। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि मतलब ये है कि ये अगर आप मुकद्दसा मरियम की बात करते हैं तो अगर उनकी और औलाद थी, ठीक, तो इससे भी मसीही निजात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर नहीं थी तो भी इससे उनकी जो फजीलत है उसमें कमी नहीं आती या बढ़ती नहीं है। मुकद्दसा मरियम की जो है शान है वो ये है कि यीशु मसीह उनसे पैदा हुए, और अब से लेकर हर ज़माना के लोग मुझे मुबारक कहेंगे तो कहेंगे। इससे उनकी मुबारक हाली पर फ़र्क नहीं पड़ता अगर उनकी और औलादें होती हैं तो। और अगर नहीं होती तो उनकी फ़ज़ीलत जो है वो यीशु मसीह से बढ़ नहीं जाती। यही बात हम आपको समझाना चाहते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यीशु मसीह के अलावा कोई उनकी औलाद थी। अगर थी तो बाइबल में लिखा हुआ है, उसको कबूल कर ले। अगर नहीं थी तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भई ठीक है, अगर उनकी औलाद नहीं हुई थी तो इस बात से मसीही अकीदा ईमान को क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। हमारी निजात का जो महवर है वो यीशु मसीह है, और उनकी ज़ात के बारे में सोचना चाहिए, ना कि इन जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं इसमें घुसना चाहिए। कोशिश करें कि अगर आपसे कोई पूछे तो सिंपल सा जवाब ये है, ये हवाले हैं। अगर इनके बारे में कोई और कोई चीज़ बता सकते हैं तो ज़रूर बताएँ। हम उस बहस में नहीं जाएँगे। मुकद्दसा मरियम के जो बारे में जो कैथोलिक ख़्याल है, जो उनकी शान बयान करते हैं, हम उससे भी इनकारी नहीं है। ठीक है, वो जो करते हैं वो अपनी जगह ठीक करें। हमें उनसे कोई जो है लेना-देना नहीं है। लेकिन हम जो कहते हैं, हम जो करते हैं वो अंजील के मुताबिक हमारा ये अकीदा है, हमारा ये मानना है। आपको जो कुछ अच्छा लगता है या जो कुछ आपके दिल के करीब है, अगर आप कैथोलिक हैं इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कैथोलिक हूँ इसलिए मुझे मुकद्दसा मरियम को कैसे मानना है। आपने अंजील को पढ़ना है। हो सकता है कि आपको मेरे मुखालफत में या मेरी जो तालीम है इससे भी हट के कुछ नया मिल जाए, तो आप इससे मेरी इस्लाह भी हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि मैंने जो कह दिया हर्फ़ आखिर है। मैंने जो अंजील में से पाया वो मैंने आप तक पहुँचा दिया। हो सकता है कि आने वाले ज़माना में
आप इसको देखें, परखें और जो सच्चाई है वो उस तक पहुँच सके। लंबा नहीं करेंगे वीडियो को, इतना काफ़ी है। हम लिंग्विस्टिक की बहस में नहीं जाते कि ये भाई का लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल हुआ, कैसे इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आप भी इस बहस में ना पड़ें, बल्कि जो कुछ है आपके सामने उसको समझने की कोशिश करें। ये जो बहस है ये लंबा करने की कोशिश होती है बस। बाइबल अगर कहती है कि भाई थे, तो वो भाई थे, किसी ना किसी तरह तो भाई थे ना। आप उसको स्टेप ब्रदर बनाते हैं तब भी जो है फ़र्क नहीं पड़ता, अगर यहाँ पे भाई लिखा है। तो लिंग्विस्टिक के एतबार से ये जो लफ़्ज़ पेश करेंगे जवाब के तौर पर, आप देखें कि वो खूनी रिश्ते में भी इस्तेमाल हुआ है। तो वो अलग सी बहस है, उसका कोई भी मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है? तो कोशिश करें कि इसको मुद्दा ना बनाएँ, यानी कि इस पर लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश ना करें। इसका हमारी निजात के साथ ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, इससे हमारी निजात पर फ़र्क नहीं पड़ता। तो खुश रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, और अगर आपका कोई मज़ीद सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताया करें कि मुझे इस बात की समझ नहीं आई, आप इसको दोबारा समझा दें। तो हम कोशिश करेंगे कि आइंदा भी जो आपके सवाल हैं उसका वक़्तन-फ़वक़्त जवाब देते रहें, और दुआ भी करें हमारे लिए कि हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि एक कैमरे के लिए, कि कैमरे के ज़रिया से जो वीडियो का मेयार है वो ज़रा अच्छा हो जाता है, और आपको जो वीडियो जो है वो अच्छे से, और उसकी साउंड क्वालिटी अच्छी होगी, उसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी हो जाती है। और इसके अलावा हम यहाँ से जो सेटअप है कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं। मतलब अभी मैं अपने जो है कमरे में वीडियो बनाता हूँ, तो मेरी कोशिश है कि प्रॉपर जो है एक सेटअप लगा के एक स्टूडियो टाइप बनाएँ, जिसमें हम और भी जो मसीही उलमाए कराम हैं उनकी भी राय ले सकें। तो इस बात को ज़रूर दुआ में याद रखें, हमारी सारी टीम को, और इसके अलावा जितने भी लोग मसीही अपोलोजेटिक में काम करते हैं उन सब के लिए। और आपको एक खुशखबरी भी सुनानी थी, वो ये कि मेरे जो 4 मनाज़रे हैं कराची में तय हुए हैं, और उनमें से जो 4 मनाज़रों में से 1 मनाज़रा जो है वो मसीही ईमान के मुतल्लिक़ है, बाकी 3 जो है हम इस्लामिक जो थियोलॉजी है उसके मुताबिक मनाज़रे करेंगे। इनका ऐलान भी जल्द कर दिया जाएगा कि तारीख़ कौन-सी होगी, और इस सब को भी दुआ में याद रखें। और जो लोग मिलना चाहते हैं या जो करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, उनके लिए अब मैंने कोशिश की है कि आपको वीडियो में जो है ना व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाया करेगा। तो उस पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। तो अपना बहुत ख़्याल रखें, और पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें। हमारे पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बड़े गड़बड़ हुए हैं, और जो महंगाई है, या हमारे जो हुक्मरानों के आपस में मसाइल चल रहे हैं, खुदावंद इस मुल्क को और इस सरज़मीन पाक को अपनी हिफाज़त में रखे, ताकि हम यहाँ पर बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुज़ार सकें। अपने जो बुज़ुर्गान दीन हैं उनको भी दुआओं में याद रखा करें, ताकि हम जो है मज़ीद उनसे सीख कर आप तक पहुँचाया जा सके। खुदावंद आप सबके साथ